नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रयागराज से ईश्वर दीन साहू की रिपोर्ट। कैमरामैन मनोज सोनी। क्षत्रिय सोनार युवक समिति चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रयागराज जनपद में आज क्षत्रिय सोनार युवक समिति का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी मैदान में है। अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप सोनी, राजनाथ वर्मा शामिल है और महामंत्री पद के लिए इंद्रेश नाथ वर्मा, विष्णु प्रसाद वर्मा शामिल है। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए हरीश कुमार वर्मा, शिवम सोनी पद के लिए दावेदार अजमा रहे हैं। सुबह से मतदान शुरू हुआ है। शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि चुनाव संपन्न होने के बाद आज ही देर रात तक सभी प्रत्याशियों का विजय घोषित कर दिया जाएगा। इस मौके पर चुनाव पर्यवेक्षक अशोक कुमार वर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, चुनाव अधिकारी श्याम जी वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, रविकांत स्वर्णकार, हरिमोहन सोनी, रीता सोनी आदि अधिकारियों ने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा रहे हैं। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी शिवशंकर वर्मा, मनोज सोनी, रामबालक सोनी, मदन लाल वर्मा, रंजना वर्मा आदि बड़े संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी तक कितने % इसका चुनाव हो चुका है? जो चुनाव हो रहा है आज ही होगा कि इसके बाद भी होगा? कितने यहाँ पे खड़े हुए हैं प्रत्याशी? उनका विजेता का वोट किया जाएगा, इसके बारे में बताइए। जी, चुनाव आज ही होगा। 28 दिसंबर का दिन निर्धारित हुआ है। चुनाव आज ही होगा और चुनाव का रिजल्ट भी आज शाम तक घोषित हो जाएगा। और चुनाव कितने % हुआ है ये क्वेश्चन आपका है, इसके बारे में हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद 40 से 50% हमें अनुमान है कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और लोग बहुत शांतिपूर्ण तरह से अपना वोट दे रहे हैं। अभी जब सुबह चुनाव हो रहा है, इसमें कोई धांधली के कोई खबर नहीं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है। मैम, आपको परिचय? मेरा नाम रीना सोनी है। मैं नटखट प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, प्रयागराज। क्षत्रिय सोनार युवक का चुनाव हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? आज क्षत्रिय सोनार युवक समिति के द्वारा सोनार समाज की एकता, अखंडता और विकास तो समग्र विकास के रूप जिसको कहा जाए कि हमारी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, शैक्षिक भागीदारी में हमको हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग अपने समाज का एक नेतृत्व हमेशा बनाए रखते रहे। इस बार हम लोग ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, जो इसमें ऐतिहासिक पैनल जीत के आ रहा है, जो निरंतरता के आधार पर हमारे समाज को नई विकास और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। जो आज चुनाव हो रहा है, इसमें कितने प्रत्याशी खड़े हैं? इसमें 2 पैनल की ओर से 2 अध्यक्ष, 2 महामंत्री और 2 कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव होता है। ये तो इसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए जो 2 प्रत्याशी है, उसमें कुलदीप सोनी और राजनाथ जी, ये दोनों प्रत्याशी मैदान पे उतरे हुए हैं और इनमें से दोनों ही बहुत ही विकास के लिए बहुत सारे उन्मुख वादे किए हुए हैं। अब मौके पे जीतने के बाद कितने खरे उतरते हैं, ये समाज इनकी ओर बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो चुनाव आज हो रहा है, इसका प्रत्याशी को विजेता आज ही घोषित कर दिया जाएगा? जी, ये चूंकि हमारी संख्या इलाहाबाद शहर की है, तो अभी शहर के कुल वोटर हमारे लगभग 4100 समथिंग कुछ वोट हैं, तो उनकी मताधिकार होने के पश्चात आज ही मतगणना भी हो जाएगी और इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा शाम में। अभी तक कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने % वोटिंग हो चुकी है? लगभग अभी 28 से 30% की वोटिंग हुई है। जी, आपको परिचय? राकेश वर्मा। चुनाव हो रहा है, अभी आपने वोटिंग किया है, जी। आपको अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और हम अपने समाज के लिए कहना चाहते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार है और इस चुनाव को हमारे हिसाब से और भी ऊंचे लेवल पर और अच्छे हाईलाइट तरीके से करना चाहिए, जिससे कि समाज का एक वर्चस्व और भी आगे बढ़ सके। ये पहली बार हो रही थी? पहले भी हो चुका? नहीं, इसके पहले भी काफी सालों से चुनाव चल रहा है और ये लगभग मैं 30-40 साल पहले से ही चुनाव चल रहा है और ये पुराना धर्मशाला है हम लोगों का और इलाहाबाद स्वर्णकार धर्मशाला इकलौता स्वर्णकार धर्मशाला है प्रयागराज का। हमारे समाज के लिए हम समाज के लिए कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं
कुरीतियों के लिए हमें समाज में एकजुट होकर के समाज में शहर से गांव को जोड़ के चलना है। शहरांचल और ग्रामीणांचल सबको जोड़ करके एक करके तब चलना है, जिससे कि हमारी जो मतभेद है शहर और गांव का वो खत्म हो सके। आप परिचय? विकास कुमार सोनी। आज छत्तीस चुनाव आरंभ किया जा रहा है, कैसे किस लिए चुनाव किया जा रहा है, क्या है? ऐसा है कि हमारा ये रजिस्टर्ड संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। इसका रेगुलर 3 वर्षीय पे चुनाव होता है, हर 3 साल पे, और 3 पद पे निर्वाचन होता है, बाकी पद पे मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष पद पे हमारे 2 प्रत्याशी हैं, महामंत्री पद पे 2 प्रत्याशी हैं और कोषाध्यक्ष पे 2 प्रत्याशी हैं। हमारा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, और ये आप जानते हैं सब लोग कि हमारी जो सोनार बिरादरी है बहुत शांतिपूर्ण बिरादरी है, किसी तरह की कोई लफड़ेबाजी नहीं करती है। तो आप देखिए चारों तरफ कि हमारे सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं, और ईश्वर चाहेगा तो हम बड़ी जल्दी ही आज ही की रात में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। धन्यवाद। जो चुनाव हो रहा है, कितने प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं? 6 प्रत्याशी हैं, 2 अध्यक्ष, 2 महामंत्री और 2 कोषाध्यक्ष। चुनाव में कोई घबराहट से कोई गलती? कोई नहीं, बताया मैंने कि हमारी बिरादरी बहुत शांत बिरादरी है, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है, एकदम हंसी खुशी। आप देख रहे हैं हंसी खुशी के माहौल में चुनाव हो रहा है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, सब इसको उल्लास के तरीके मनाया जा रहा है। हमारी बिरादरी 3 साल पे अपना एक पर्व मनाती है, वोट के माध्यम से अपना नेता चुनती है। ये चुनाव कितने वर्ष से हो रहा है? 3 साल पे। जी, आप पढ़ते सर? मैं इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी। क्षत्रिय सोनार युवक का चुनाव हो रहा है, आप इसके वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं, और जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और समाज के लिए क्या उद्देश्य है, क्या कहें? ये एक ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। हमारे लगभग 4000 सुपर इसके वोटर हैं, और इसको गांव से शहर को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि भाईचारा बना रहे, शहर और ग्रामीण अंचल के लोग आपस में तालमेल बना रहे, एक एकता समाज की बनी रहे। जो सुबह से वोटिंग हो रही है, क्या शांतिपूर्ण हो रहा है? कोई घपलाबाजी तभी तक नहीं हुई? नहीं, कोई घपलाबाजी नहीं, सब एक परिवार के हैं, स्वर्णकार समाज के हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये यूपी के लिए हम कहते हैं, यूपी का सबसे बड़ा इलाहाबाद में इस ट्रस्ट का, इस धर्मशाले का जो चुनाव हो रहा है वो ऐतिहासिक है। इसकी मान मर्यादा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का सुनार जानता है। अभी कुंभ में कम से कम 10,000 बाहर से लोग आए, और जो ऐतिहासिक कार्य इस धर्मशाले से हुआ, शायद हम हिंदुस्तान के उत्तर भारत में इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ। तो आज चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कितने प्रत्याशी खड़े हैं, इसका भी जो प्रत्याशी का विजेता घोषित कब किया जाएगा? नहीं, प्रत्याशी 2 पैनल 6 लोग खड़े हुए हैं। इसका रिजल्ट हमारे ख्याल से 10-11 बजे रात तक आएगा। आज ही आएगा? आज ही आएगा। तो अपने समाज के लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा समाज, हम तो बहुत आगे हैं। हिंदुस्तान को चलाने वाला हमारा ही समाज है, आदिकाल का समाज है, और इतना सज्जन समाज है। हम पिछड़े हैं, संस्कार के नाम पे हम पिछड़े हैं, पैसे की वजह से ऊंच नीच बहुत हो गया है। उसी को खत्म करने के लिए ये प्रथा चलाई जा रही है कि आने वाले भविष्य में हम एक हों, यही नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में एक हो। मेरा नाम शिवशंकर वर्मा, पूर्व महामंत्री, छत्तीस सोनार युवा समिति, पूर्व प्रमुख संरक्षक, पूर्व मुख्य संरक्षक और संरक्षक वर्तमान में हूँ। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि हटकर आगे के लोगों को मैं जगह दूँ। ये मेरा है, अध्यक्ष छोड़कर मैं सारे चुनाव जीत चुका हूँ। क्योंकि एक पंखे की चोरी पे हमने कसम खा के छोड़ दिया था, इसलिए ना भी अध्यक्ष भी बन जाते। ये गर्व घमंड नहीं है, और ये मेरा लास्ट चुनाव है। आज के बाद इस धर्मशाले से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा।
तो आज जो चुनाव हो रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हमारे इस 70 साल प्लस में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शायद ऐसा ऐतिहासिक चुनाव कभी हुआ हो। आज छत्तीस चुनाव के दौरान का चुनाव आयोजन किया गया है, कितने प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कैसे चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, क्या जानकारी देंगे? मेरे धर्मशाला में त्रिवार्षिक चुनाव होता है हर 3 साल पर, और 3 प्रत्याशियों का चयन होता है, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष। इसमें 2 लोग खड़े हुए हैं, कुलदीप सोनी अध्यक्ष पद, राजनाथ अध्यक्ष पद, विष्णुकांत जी महामंत्री और शिवम महामंत्री मैंने हाँ शिवम कोषाध्यक्ष, शुभम महामंत्री। तो अभी चुनाव में लोग लाइन में लगे हुए हैं, कैसे चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, क्या कुछ शाम तक मैच का निर्णय हो पाएगा? मैं सुबह से 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डालने का वो अधिकार रहेगा। 5 बजे के बाद हमारे गेट में ताला बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वोट डालने आएंगे अंदर, उनको अंदर कर दिया जाएगा। उसके बाद वोट नहीं पड़ेगा फिर, और उसके बाद फिर काउंटिंग होगी। आज ही चुनाव डिक्लेयर भी हो जाएगा। आज ही काउंटिंग होगी, आज ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। प्रत्याशियों का आज ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा, जो भी प्रत्याशी जीतेगा। मैं अपने समाज के लिए देख रहा हूं कि हर साल की अपेक्षा इस बार ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। काफी लोगों ने मेहनत किया है, गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को जगाया है। मैं इसके लिए हर प्रत्याशी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं अशोक कुमार वर्मा, चुनाव पर्यवेक्षक।